नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज हमारा वीडियो है 15वें दिन का वेट लॉस चैलेंज का, जो 21 दिनों का हम लोगों ने संकल्प लिया है ना, इस पथ पर चलने का कि 21 दिन हम अपनी आदतों को किस तरह से 21 दिनों में बदल सकते हैं। अगर आपने कोई भी काम ठान लिया और अगर आपने उसे 21 दिन के चैलेंज के साथ पूरा कर लिया तो समझिए कि आप उस काम को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हम कर रहे हैं और करेंगे। वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ज़रूरत है अपने मन की, एक कहते हैं ना, अपने मन को जागृत करने का, अपने एक संकल्प अपने आप में लेने का। अगर आप इसे करने में सक्षम हो जाते हैं तो बिल्कुल करेंगे। और उसमें सहयोग करूँगी मैं, आप सबका सहयोग मैं करूँगी और बिल्कुल करूँगी और कर रही हूँ, ताकि आप अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे से जी सकें, एंजॉय कर पाएँ। अपने जो थोड़ी सी दिनचर्या में अपनी सुधार करके, अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करके अपने लाइफ को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, आपके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो वो सुख सुविधाएं, वो पैसा आपके लिए मतलब मायने तो रखता ही है, लेकिन उस समय जब वो चीज़ें आती है ना कि हमें एक लाइफ को जो एंजॉय करने वाली जो मूवमेंट होती है, वहाँ पर हमें एक कसक सी रह जाती है कि काश हम भी स्वस्थ होते, हम भी ये करते, हम भी वो करते। तो इस तरह की समस्याओं से अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब आजीवन छुटकारा पाना चाहते हैं ना, कि मैं जब तक रहूं मुझे इस तरह की समस्याएं ना आए, तो आप योग को अपनाइए। और ये मतलब कोई साधारण चीज़ नहीं है, बहुत ही असाधारण है। अगर आप योग करते हैं ना, इसकी कोई मतलब उदाहरण नहीं मैं दे सकती हूँ कि ये कितना हमें मतलब बेनिफिशियल हमारे लिए है, या हमें ये कितनी चीज़ों के लिए हमें एक कहते हैं ना कि मोटिवेशन दे सकता है। आपको खुद ब खुद एक एनर्जी लगेगी, एक एनर्जी सी फील होगी। और आप जो नहीं कर पाते हैं ना, या जो नहीं करना चाहते हैं ना, तो वो भी आप करने लगेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन हम शामिल करेंगे, लेकिन वो हम लास्ट में लेंगे। आज जो मैं करा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और हमें प्रॉपरली करना है। तो चलिए, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक तो देखिए ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का ही नतीजा है जो आज मैं हर रोज़ वीडियो डालने के लिए इतनी मतलब उतावली रहती हूँ कि नहीं, मुझे डालना है, लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आना, रोज़ नई नई अभ्यासों के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम योग स्टार्ट करते हैं तो वार्म अप जरूरी होता है। वार्म अप के लिए हम सूक्ष्म स्थूल व्यायाम करें, जॉगिंग करें, जंपिंग जैक करें, तड़ासना, त्रियक तड़ासना, इसे रोज लेना है। कोणासना, त्रिकोणासना, जो मैंने, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें और फिर इन अभ्यासों को शामिल करेंगे। तो हमें आज करना क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है। इस तरह से हम हाथों को रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से दोनों हाथों को प्लंक के टाइप को आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। इस तरह से पहले रखा है ऐसे, देखिए आप लॉक करके भी रख सकते हैं। इस तरह से सामने देखिए, सांस भर के आए, सांस छोड़ दिया। अब नॉर्मल सांसों के साथ रुके रहेंगे, ऐसे रुके रहिए ऐसे, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, 10, 15, 20 सेकेंड यहाँ होल्ड करना है और इस तरह से हाथों को रख के ऐसे रखेंगे और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ होल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से हो जाएंगे और हाथों को रखेंगे। अभी मैंने पूरे एल्बो को रखा था, हाथों को इस तरह से रख लेंगे, पूरी हथेली को, और यहाँ से इस तरह से सामने की तरफ देखेंगे, ऐसे इस तरह से। यहाँ भी हम 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे।
उसके बाद हमें क्या करना है देखिए, यहीं से हाथों को थोड़ा सेंटर लेंगे, दोनों हाथ पैरों को इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से लंबी गहरी सांस भर के। यहाँ से आप 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से, जो बिगनर्स है वो क्या करेंगे देखिए, थोड़ा इस तरह से पैरों को ऐसे गिरा देंगे और ऐसे रखेंगे इस तरह से थोड़ा देर ऐसे, और जो धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तो आप इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से रखेंगे हाथों को और ऐसे दोनों फीट को मिलाएंगे, दोनों पंजे को, और ऐसे यहाँ भी हम होल्ड करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ रिलैक्स हो जाएंगे, देखिए आपको रिलैक्स हो जाना है, आप ऐसे भी रिलैक्स हो सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा जो अभी क्या करना है, इसको फिर से हम रिपीट करेंगे। देखिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, यहाँ से इस तरह से थोड़ा होल्ड करेंगे, थोड़ा इस तरह से रख के होल्ड करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 1 2 इस तरह से, और फिर दोनों हाथों को इस तरह से रख के थोड़ा फिर से यहाँ होल्ड करना है ऐसे। फिर इस तरह से देखिए हथेली को बीच में लाएंगे, दोनों पंजे मिला के और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है देखिए, अगर पॉसिबल हो खाली जगह में, नहीं तो दीवार के सपोर्ट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से रिपीट करेंगे इसको हम, और थोड़ा फिर से इस तरह से रिलैक्स होंगे ऐसे। जब इसे आप लास्ट होने लगे तो एक बार हमें क्या कोशिश कर लेनी है, देखिए पैरों को यहाँ ले लिया आगे, धीरे धीरे देखिए इस तरह से, फिर वापस आ जाएंगे इस तरह से, और धीरे धीरे पैरों को पीछे, और फिर रिलैक्स करेंगे। दूसरी तरफ से भी इसे थोड़ा रिलैक्स होके कर लेने हैं। फिर से देखिए ऐसे, फिर वापस, फिर पैरों को आगे लिया, धीरे धीरे इसको पकड़ेंगे और इस तरह से, ठीक है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 10 से 15 सेकेंड होल्ड जरूर करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस लेनी है। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की फैट कम होगी। प्लंक हमारे कोर को बैलेंस करता है, उसे स्ट्रेंथ देता है, साथ में हमारे पेट के फैट कम होते हैं, हमारे पीठ के फैट कम होते हैं, और एब्डोमिनल जो है ना वो बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है, उसकी जो मसल्स है, उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। तो ये हो गए हमारे प्लंक का एक समूह जिसे आपने देखा। इसको करके आप अपने वेट को आराम से लॉस कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आपके बाजू के फैट जाएंगे, आपके चेस्ट के जो आसपास हैं वो फैट ख़त्म होंगे, आपके साइड के फैट ख़त्म होंगे, आपके एब्डोमिनल बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे और बहुत ही टाइट बनता है, जैसे मतलब लटके हुए रहते हैं ना, वो आपके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इतना इसके करने के बाद हम थोड़ा सा देखिए उल्टा लेट, इस तरह से सीधा लेटेंगे, और यहाँ से मैं एक प्रैक्टिस भी अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस तरह से उल्टा लेट के हमें क्या करना है देखिए, इस तरह से लेटे, पहले हम बहुत बार बता चुके हैं सर्वांग सेतुबंध सर्वांगासना, जो आप इस तरह से करते हैं, इनहेल एक्सेल इस तरह से, ठीक है, इनहेल एक्सेल इस तरह से, ठीक है ना। इसको इस तरह से आप करते हैं, यहाँ से हम धीरे धीरे हाथों को रखेंगे और इस तरह से करेंगे, देखिए ऐसे यहाँ होल्ड करेंगे आप। अब हमारा 15 दिन है आज, तो बिल्कुल आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। यहाँ थोड़ा होल्ड करें, अच्छे से अपने घुटने को पकड़ें और पूरे ऊपर कर लें ऐसे, ठीक है। यहाँ आप कम से कम 10 बार 20-20 सेकेंड होल्ड करें, और इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी है। दोनों हाथों को देखिए किस तरह से रखना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे दोनों तरफ रखेंगे, लंबी गहरी सांस भर के पहले इस पार्ट को हम ऊपर ले जाएंगे। हमारा लोअर जो एब्डोमिनल है, लोअर बैक है, जो पेल्विक एरिया है ना,
उसको हम इस तरह से ऊपर करेंगे। इनहेल, इस तरह से ऊपर करके धीरे धीरे सर को उठाएंगे और इस तरह से रुकेंगे। यहाँ देखिए ऐसे, ठीक है। इसमें भी हम 10 से 15 से 20 से 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना, देखिए, ठीक है। और हम धीरे धीरे इस तरह से वापस आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसे भी आप 5 बार जरूर करें। कितनी बार करनी है? 5 बार। आज थोड़ा हमारा जो अभ्यासों का जो सिलसिला है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, तो इसे 5 बार करें। मैंने पहले जो प्लंग बताया उसे कम से कम आप 5 या 10 के 3 सेट में करें। इतना करने के बाद, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि बैक बेंडिंग हमसे नहीं होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस बता देती हूँ कि आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, बैक बेंडिंग के लिए हम इस तरह से चेयर रख लेंगे, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से हम अपने घुटने के बल रहेंगे धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मैं 1 से 2 बार आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह से ना थोड़ा दूरी बना लेंगे, कम से कम 2 फीट का, ठीक है। आप थोड़ा अपने हिसाब से ले लीजिएगा ताकि आपका सर थोड़ा प्रॉपरली चेयर पे आ जाए। इस तरह से ऐसे इस तरह से रख लेना है। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर से ले जाएंगे और देखिए कहाँ पकड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पकड़ना है। आपका जो चेयर का जो ये है ना, इसके नीचे से इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। फिर से देखिए इस तरह से कैसे हाथ को ले जाएंगे और इसके अंदर से इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने पेल्विक वाले लोअर बैक को, लोअर बेली को थोड़ा आगे पुश करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लंबी सांस भरें, इसको 1, फिर वापस आ जाएंगे, सांस भर के ऊपर 2, फिर वापस आएंगे 3, फिर वापस आ सकते हैं, आइए, नहीं तो धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है। मैं वापस आ गई, आपको ऐसे वापस नहीं आना। फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए ऐसे हाथ रखा, धीरे धीरे सर को रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से आराम से इसको पकड़ लेंगे। देखिए लंबी गहरी सांस भरेंगे, पहले पूरी उठने की कोशिश नहीं करनी है, हम इस एरिया को उठाएंगे, लोअर बेली को, किस तरह से, इनहेल ऐसे, ठीक है। और धीरे धीरे सर को इस तरह से रख लेंगे और फिर वापस आएंगे आराम से। अभी आपने देखा कि मैं दूसरे बार में जैसे मैं वापस आई ना, आपको वैसे ही वापस आना है, ना कि अचानक से। तो ये आज 2 अभ्यास हमारे लिए काफ़ी हैं। अभ्यास तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इन 2 अभ्यासों को आप बिल्कुल करते रहिए, और अगर आप इसको करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फैट लॉस के साथ ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव होगी, आपकी बीमारियां दूर होगी। आप जब चक्रासन करते हैं तो आपके पेट के फैट कम होते हैं, रिब केज खिंचते हैं, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आपके थायराइड ग्लैंड अच्छे होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, आपके मस्तिष्क से, ब्रेन से रिलेटेड समस्या है तो वो भी दूर होगी, चिन के फैट, गर्दन के फैट सारे खत्म हो जाएंगे। इस तरह से इन अभ्यासों को आप रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं या बहुत बार विजिट कर चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट है भी, आपका प्यार है, तभी इतना मतलब एक्साइटमेंट रहता है वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद।